रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम बहुत दुखद खबर से करते हैं। जी हाँ, दुखद खबर यह है कि आज हमारे बीच एक ऐसे पत्रकार नहीं रहे जो पत्रकार अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। वो पत्रकार जो हमेशा से अपने बेबाक अंदाज और तेज तर्रार सवालों से जो पैनलिस्ट होते थे उनको चुप करवा देते थे। जी हाँ, जिन पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ वो पत्रकार हैं रोहित सरदाना। रोहित सरदाना कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित सरदाना बाकायदा लोगों से ये कहते भी नजर आते थे कि वो हर तरह की सावधानियों को बरते थे। खुद रोहित सरदाना भी हर तरह की सावधानियों को बरत रहे थे, लेकिन फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। और जब उन्हें नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उस दौरान रोहित सरदाना जब अस्पताल में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये पता चला कि सुबह रोहित सरदाना जो है अचानक उनका निधन हो गया। कोरोना की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाए और जिसमें उनका निधन हो गया। जैसे ये खबर लोगों को पता चली, बहुत ज्यादा हैरान हुए। तमाम लोगों ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में बताऊंगा रोहित सरदाना से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। तो मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं रोहित सरदाना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे और जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे वो बहुत ही अलग बात है। आपको बता दूं कि रोहित सरदाना ने जी न्यूज में कम से कम 14 वर्षों तक काम किया। वो सुधीर चौधरी के साथ काम करते थे। सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना की अगर दोस्ती की बात की जाए तो बहुत गहरी दोस्ती भी थी इनके बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित सरदाना जब जी न्यूज के अंदर थे तो उस वक्त का माहौल बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे, जिस तरह से वो अपनी बात रखते थे, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जी न्यूज में 14 साल का समय देने के बाद उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की थी आज तक से, और आज तक में भी उनका वही अंदाज देखने को मिला। हालांकि उन्होंने जो संस्था है वो बदल ली थी, लेकिन आज तक जैसे चैनल में उन्होंने जब अपनी शुरुआत की वहां भी उनका तेज तर्रार अंदाज देखने को मिलता था। चलिए मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ये रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से रोहित सरदाना एक बहुत अच्छे पत्रकार थे और कितनी अच्छी पत्रकारिता वो करते थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना के कोरोना से हुए निधन के बाद पत्रकारिता जगत में मातम छा गया है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बीच इतने बड़े न्यूज़ एंकर नहीं रहे। वहीं राजनीति जगत के नेताओं को भी इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा कि जिस एंकर के साथ वो डिबेट में बैठते थे, जिसके साथ चर्चा करते थे, इतने बड़े पत्रकार उनके बीच नहीं रहे। अपने बेबाक और तेज़ तर्रार अंदाज के लिए जाने जाने वाले पत्रकार रोहित सरदाना बड़े ही खुशमिजाज तरीके के थे और जब वो अपने सवाल लोगों से पूछते थे तो उसमें उनकी एक अलग ही झलक दिखाई देती थी। रोहित सरदाना मुख्य रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले थे। उनका हिसार से गहरा नाता रहा है। उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की मास्टर डिग्री हासिल की थी। उनके पिता रतन चंद सरदाना कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल के प्रिंसिपल रहे। वहीं उनके बड़े भाई की आर्य मार्केट में कंप्यूटर की दुकान है। रोहित अपने पीछे 2 बेटियों काशी और मिट्ठू व पत्नी प्रोमिला को छोड़ गए हैं। रोहित सरदाना ने करीब 13 साल तक जी न्यूज़ के लिए पत्रकारिता की। वह ताल ठोके के नाम से डिबेट शो में एंकरिंग करते थे। बाद में वह आज तक में चले गए और वहीं कार्यरत थे। आज तक के लिए रोहित दंगल नाम का डिबेट शो होस्ट करते थे। साल 2018 में उनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वैसे आपको बता दें, रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनकर न सिर्फ पत्रकारिता जगत में बहुत बड़ा दुख देखने को मिल रहा है, बल्कि बॉलीवुड और राजनीति जगत में भी बहुत दुख देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो रोहित सरदाना के निधन की खबर जैसे ही लोगों को पता चली तो सबसे पहले कई बड़े राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं बॉलीवुड जगत के कई कलाकारों ने भी रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनकर बहुत आहत हुए। उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट कर रोहित सरदाना की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की। आपको बता दें, रोहित सरदाना बेबाक पत्रकार थे। जिस तरह की पत्रकारिता वो करते थे
उसमें उनकी एक अलग झलक तो दिखाई देती थी। इसके साथ ही वो बड़े बेबाक अंदाज से भी सवालों को पूछते थे। अक्सर देखने को मिलता था कि डिबेट शो के दौरान जिस तरह से वो पैनलिस्ट को चुप करवा देते थे और अपने सवालों को सामने रखते थे, इससे साफ पता चलता है कि रोहित सरदाना न सिर्फ अपने सवाल बड़े ही सटीक ढंग से रखते थे, बल्कि वो अपनी पत्रकारिता से ये भी बताते थे कि किस तरह से आज के समय में पत्रकारिता करनी चाहिए। आपको बता दें, रोहित सरदाना बहुत ही मशहूर पत्रकार थे और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते थे। तो देखा आपने उनसे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दूं कि रोहित सरदाना जैसे पत्रकार बहुत कम है। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया था। आपको बता दूं बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो रोहित सरदाना को मिल भी चुके हैं। तो यानी कि जिस तरह से वो टैलेंटेड थे, जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे, शायद ऐसी पत्रकारिता आज के समय में नहीं होती है। तो ये बताता है कि पत्रकारिता जगत के लिए कितनी दुखद की बात है। पत्रकारिता जगत के अलावा न सिर्फ उनके फैंस आज बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसके साथ ही साथ वो राजनीतिक पार्टी के नेता जो खास तौर पर जिन्होंने जो रोहित सरदाना है उनके साथ डिबेट की थी, उनसे चर्चा करते थे। राजदीप सरदेसाई की देखिए अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बड़े पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए बताया था कि भले ही उनके जो शब्द थे, भले ही वो रोहित सरदाना से थोड़े से अलग थे, लेकिन ये कहा जाए कि उन्होंने कहा था कि वो और उनके विचार दोनों अलग अलग जरूर थे, लेकिन हाँ, वो जब अपनी बात रखते थे तो वो भी अपनी बात रखते थे और बहुत सारी बातों को वो डिस्कस करते थे। तो रोहित सरदाना को लेकर राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि बहुत ज्यादा उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे पत्रकार, राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करके कहा था कि रोहित सरदाना जैसे पत्रकार बहुत कम पत्रकार हैं और उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इस तरह से उनकी एक मित्र, उनके एक साथी का अचानक निधन हो गया। बहुत सारे पत्रकार, अगर मैं बात करूं जी न्यूज के एडिटर एंड चीफ रोहित सरदाना की, तो रोहित सरदाना ने भी ट्वीट किया है। रोहित सरदाना ने माफ कीजिएगा, जी न्यूज के एडिटर एंड चीफ सुधीर चौधरी की मैं बात कर रहा था। सुधीर चौधरी, उन्होंने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दूं बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट करते हुए रोहित सरदाना के जो निधन हुआ है उस पर दुख प्रकट किया है। तो ऐसे में हम भी यही ईश्वर से कामना करेंगे कि रोहित सरदाना, उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उन्हें अपने चरणों में जगा दे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।